अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन माँ और बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने सूरह मुज़म्मिल की बहुत सारी फ़ज़ाइल सुनी होंगी, क्योंकि ये वो वजीफ़ा है जिसको खुसूसी हज़रत सय्यदुना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी इस वजीफ़े को करता है। इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। सबसे बड़ी जो इसकी फ़जीलत है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तंगदस्ती से, तंगी से, रिज़्क़ की कमी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी भी किसी का मुहताज नहीं होने देता। और ये एक अलग मामला है। दूसरा मामला जिन्नात, असरात, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब चीज़ों से भी महफूज फरमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस सूरत को हर रोज़ पढ़ता है बाद नमाज इशा या बाद नमाज फ़ज्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उसको अपनी हिफाजत में रखता है और नज़र बद से वो महफूज रहता है। और देखें, इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार, जितनी भी हम बयान करें कम है। ठीक है, बस मैं आपको चंद यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो रिस्क के मामलात हैं वो बड़ी जल्दी आसान हो जाएंगे। कर्ज़ के मामले आपके आसान हो जाएंगे। और अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, आप इंशाअल्लाह इस अमल को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना घर भी अता फरमाएगा। और इस अमल की एक बरकत ये भी है कि अगर कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर उस पर पढ़ के दम कर दिया जाए तो वो जल्द से जल्द शिफा पा जाता है। देखें, वजीफ़ा करना कैसे है। वजीफ़ा आपने बाद नमाज इशा 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। ठीक है, कोई भारी काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने 11 मरतबा। ठीक है, और आपने मुकम्मल करने के बाद खूब दुआएं मांगनी अल्लाह पाक की बारगाह में। इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की बरकत से अल्लाह आपको वो सब कुछ अता फरमाएगा जो आपकी ख्वाहिश है। मैं आपको डींग डांग नहीं मारूंगा कि आप जहाज़ ले लेंगे, हेलीकॉप्टर ले लेंगे, मर्सिडीज़ BMW ले लेंगे, लेकिन ये वजीफ़ा करने के बाद आप खुद देखेंगे कि जो आपके पहले हालात थे उससे कई गुना बेहतर आपके अब हालात हो जाएंगे। ठीक है, बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको नवाजे और जब आपके मामलात अच्छे होने लगे तो खूब सदका कीजिए ताकि माल में बरकत हो और लोगों की मदद कीजिए। और कोशिश कीजिए कि हमेशा अपनों के काम आइए। ठीक है, लोगों को धोखा देने से, लोगों से झूठा वादा करना, लोगों को धोखा देना, किसी की चुगली ग़ीबत करना, इन सब से महफूज रहिए ताकि आपके जो वज़ाइफ हैं वो जल्द से जल्द रंग लाएं आप, है ना, और उसकी बरकत आपको देखने को मिले। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपका अपना शालिम निज़ामी। अस्सलामु अलैकुम।